जरूर आई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी सीरियसली इस मैटर को देख रही है। इस वक्त जो है ये मैटर कोई सियासी नोयत का नहीं है, ये बेसिकली एक आईनी और कानूनी मसला है और सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स का मसला है और इस पर इंटायर मुल्क के जो सिविल स्ट्रक्चर है और जो हमारा जुडिशल निज़ाम है उसका दारोमदार है। सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इसको देख रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे तक। लेकिन बैरिस्टर साहब, माजी में हमने देखा है, खुद इमरान खान के दौर में भी सिविलियंस को जो है मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही आपने कहा है क्योंकि 25 बंदों को सजाएं हुई थी उस वक्त भी और उसके दौर में हुई है। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स जो है ये 1952 से राइजुल अमल है और जो हमारा मिलिट्री आर्मी एक्ट है 1952 से, और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो है 1923 से। ऐसी कोर्ट्स बनती रही हैं जिसमें सिविलियन का ट्रायल होता रहा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से। उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। अगर कोई बंदा किसी आर्मी के साथ कोई इतना इन्वॉल्व है उसकी और वो ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी करता है और अपने आर्मी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्पाई एजेंट के तौर पे काम करके वो प्रोवाइड करता है या अपने मिलिट्री के इनसाइड इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है और अपने मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई करता है, ये सुनकर ट्रायल सिविलियन कोर्ट में नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने सीक्रेट को भी बचाना होता है, जो विटनेसेस है उनको भी बचाना है और उस बंदे को भी ट्रायल करवाना है। तो उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड है उसके मुताबिक आप ट्रायल कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट के सामने आपकी पिटीशन आ जाती है और हाई कोर्ट उसको देख लेती है। ये इंटायरली डिफरेंट है। मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये चैलेंज हुआ है, इस वक्त तो ना अमेंडमेंट की गई है आर्मी एक्ट में और न ही आईन में तरमीम की गई है। इस वक्त कहना है कि 9 और 10 के जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके ज़ुमरे में जो कोई नुकसान हुआ है, गिराव जलाव, इनका ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते आईनी और कानूनी तौर पर। इनका ट्रायल आप बेशक सेशन जजेस की कोर्ट में कर ले या उनकी एंटी टेररिज्म की कोर्ट में करें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं कर सकते। अच्छा सर, सबसे आम सवाल ये है कि अगर फैसला मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट आ भी जाता है तो क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी भी क्या नहीं? मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अमल दरामद ज़रूर करेगी। उसकी रीज़न यही है कि देखिए इन लोगों के केसेस आप वो नहीं कर सकते, आप सीक्रेट नहीं रख सकते और जिन लोगों के ट्रायल किए जाते, अभी तक मैं आपको सिर्फ उसका एक फिगर दे दूं जो मेरे पास आया और हमने अपनी पिटीशन में उनको सबमिट कर दिया था। 7 अक्यूज्ड थे जो मर्दान से गए थे और 26 थे जो लाहौर से कस्टडी में लिए गए थे और वो कोर्टों में दरख्वास्तें दी गई हैं। तो ये सीक्रेट मामलात नहीं है, ये बड़े ओपन है और ट्रायल हो रहा है उनका। और वो ये नहीं कर रहे कि मैंने, आर्मी वाले भी ये नहीं कह रहे कि मेरे पास एक बंदा है और मैंने नहीं बताया। बिल्कुल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि ये मिलिट्री कोर्ट से नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उन लोगों का ट्रायल फिर एंटी टेररिज्म की कोर्टों में चलेगा जिसमें इलेक्शन में